बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अफशीन आपिस चैनल किचन विद आपी एंड वीलॉग। आज हम बना अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? सब खैरियत से हैं जी। पाकिस्तान इस वक्त बहुत मुश्किल वक्त से गुज़र रहा है। हमारे बहुत से बहन भाई बच्चे बहुत बुरी हालत में हैं। तो सलाब ज़िदगान की दिल खोल कर करें इमदाद और दुआओं में उनको रखें याद, अपना भी बहुत सा रखें ख्याल। जी आज हम बनाने जा रहे हैं चने के दाल और करेले से बनने वाली मज़ेदार सी डिश। ये शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो आएं जी देखते हैं ये डिश कैसे बनेगी। जी करेलों को हम इस तरह चौकोर टुकड़ों में काट लेंगे, छोटे छोटे। और करेलों के ऊपर से ये जो छिलके उतरते हैं ये भी हमने ज़ाया नहीं करने, ये भी हम यूज़ करेंगे। जी चने की दाल और करेले पकाने के लिए सबसे पहले तो हमने लेना है 1 टेबल स्पून ऑयल। शामिल करेंगे हम 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल। 1 टेबल स्पून हमने ऑयल, इसमें हम शामिल करेंगे करेले। इनको हल्का सा करेंगे फ्राई। ये करेले कुछ हो गए हैं फ्राई। अब हम इसमें शामिल करेंगे ये करेलों के ऊपर से जो उतरे थे छिलके, ये भी हम करेंगे इसके साथ ही फ्राई। ये करेले फ्राई हो गए, अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। जी अब फिर 1 टेबल स्पून हम लेंगे ऑयल और इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई वो शामिल करेंगे। जी प्याज सॉफ्ट हो गए हैं, अब हम शामिल करेंगे कटे हुए टमाटर और साथ ही शामिल करेंगे इसमें ड्राई मसाले। 1/4 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे हल्दी। करेलों में पहले भी नमक लगाया होता है तो इसमें नमक डालते वक्त एहतियात करें। मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून। हाफ टेबल स्पून हम शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर। 1/4 कप इसमें पानी ऐड करेंगे और ढाँप के रख देंगे। जी पानी ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए हम कवर करके रख देंगे ताकि प्याज और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। चेक करते हैं। जी देखिए टमाटर और प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गए। अब हम शामिल करेंगे 2 कप पानी। साथ ही हम शामिल कर देंगे चने की दाल जो हमने भिगो के रखी हुई थी। अब हम कवर करके दाल गलने तक 10 से 15 मिनट तक दाल गल जाएगी। जी दाल को रखे हुए हमें हो गए हैं 5 से 7 मिनट। चेक करते हैं। ये माशाल्लाह दाल तो गल गई है अच्छे से। जी ये देखें दाल अच्छे से गल गई है। इस स्टेज पे हम शामिल करेंगे ये जो हमने करेले फ्राई करके रखे हुए थे, ये हम शामिल करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे, जैसे हम चावल को दम पे लगाते हैं इस तरह हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे ताकि सब मसाले करेले में अच्छी तरह चले जाएं। 3 से 4 मिनट हम रखेंगे इस तरह। ये माशाल्लाह रेडी हो गया। शामिल करेंगे कटी सब्ज़ मिर्च। जी चने की दाल और करेले हो गए रेडी। शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छी डिश है। उनके लिए ये ग़िज़ा और शिफा दोनों चीज़ें हैं, ग़िज़ा भी और दवा भी। तो उम्मीद है आपको हमारी ये डिश पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सा रखें ख्याल।
मिलते हैं किसी नई डिश के साथ। अल्लाह हाफिज़।